हेलो प्रिय फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ, जैसा कि हम लोग कक्षा 6 का भाषा भारती हम लोग पार्ट 1 से लेकर के 11 तक आपको हल करा दिया हूँ। इसका एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, ताकि आप देखेंगे पाठ नंबर 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसका प्रश्न उत्तर जो दिया है ना, प्रश्न उत्तर भाषा भारती जो बुक है इसी का, कि भाभा अणुशक्ति संस्थान जो है ना, संस्थान जो है वो हमारा हमारा जो आंसर वो टॉम्बे में लिखा है, टॉम्बे में। स्टूडेंट इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉम्बे में। दूसरा क्वेश्चन जो फिर पूछा गया कि डॉक्टर भाभा को पीएचडी की उपाधि मिली तो कब मिली थी? पीएचडी की उपाधि, पीएचडी 1941 में। कब? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिय स्टूडेंट हमारा 1941 में मिला था। अब क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और आपको जो यहाँ पर लिखना है ये भरना है कि श्री भाभा के पिता का जो नाम था श्री जे एस भाभा थे, उनके पिता का नाम था। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर भाभा, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको भर लेना है कि ग्रामोफोन, क्या लिखना है? ग्रामोफोन। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अणुशक्ति का विकास, यदि इसका उत्तर है कि भारत में अणुशक्ति का विकास प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया। किसने किसने? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। ओके, उसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा कि फिर पूछा गया है कि विज्ञान विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषता थी? आजकल कौन कौन सी विशेषता? तो उत्तर होगा डॉक्टर भाभा को गणित और भौतिकी विज्ञान, किसमें किसमें? ये हो गया गणित और ये हमारा भौतिकी विज्ञान में विज्ञान से अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कोशिमक किरण की मौलिक खोजों पर भाषण दिए। उन्हें संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। वे पेड़ पौधों और बगीचों के बड़े शौकीन थे। कौन? तो ये हो गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हाँ हाँ, भाभा जी। डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा, आखिरकार स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर होंगे जो भाभा जी जो थे उनकी एकमात्र इच्छा क्या था? तो इसका उत्तर लिखना है कि डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। ठीक है, फिर घन में जो आपका प्रश्न है कि चित्रकार जो थे वो कहा कि डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर क्या कहा था? देखकर, तो इसका उत्तर आपको ये लिखना है कि चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर कहा था कि एक दिन यह बालक महान कलाकार बनेगा। चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर बोले थे वह। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर जैसे कि पूछा गया कि अणुशक्ति की रचनात्मक प्रयोग के लिए, रचनात्मक प्रयोग के लिए, तो इसका जो उत्तर आपको लिखना है इस प्रकार से कि अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए मुंबई में सर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित किए थे। कौन? ये अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो व्यक्ति थे वही। अब यहाँ पर जैसा कि हमसे फिर पूछा गया कि 3 से लेकर के 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है कि डॉक्टर भाभा को संगीत के प्रति
लगाव कैसे उत्पन्न हुआ था? आखिरकार लगाव जो था वो उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर देखिए लिखना है कि डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी, वे प्रायः रोते रहते थे। इससे पिता को बड़ी चिंता लग गई। उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली। उनकी सलाह पर डॉक्टर भाभा के सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा तो इससे उनका ध्यान बँट जाता और वे चुप हो जाते। फलतः उनको संगीत के प्रति लगाव हो गया। किन्हें? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वे जो थे, एक महान या आगे चल के ये वैज्ञानिक भी बने थे। अब यहाँ पर जो पूछा है कि अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के विचार थे, तो अणुशक्ति जो है स्टूडेंट हमारा, उसके विचार में डॉक्टर भाभा के क्या विचार था? आइए, तो लिखना है कि डॉक्टर भाभा अणुशक्ति से अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। किसके लिए? रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि डॉक्टर भाभा की शिक्षा कहाँ-कहाँ हुई थी? आखिरकार स्टूडेंट कि डॉक्टर भाभा जो थे वो की शिक्षा जो था वो कहाँ-कहाँ हुआ था? तो उत्तर लिखना कि मुंबई विश्वविद्यालय से ईएमसी की परीक्षा पास करके वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके गणित और भौतिकी विज्ञान की शिक्षा के लिए उन्होंने केम्ब्रिज केयर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। उसी मध्य उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक तथा कोसीमक किरण की मौलिक खोज पर अपने अपने भाषण दिए। उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ओके, पूरा लिखना कि पीएचडी तथा डीएससी की उपाधियां विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई थी। किन्हें? तो विभिन्न विश्वविद्यालयों से उन्हें प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो पूछा गया है जैसा कि डॉक्टर भाभा जो थे ना, क्या कि डॉक्टर जो भाभा जो थे, क्या भाभा की जो मृत्यु वो कैसे हुई थी? उनकी जो मृत्यु हुई थी, देखिए उत्तर आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा, यहाँ पर जैसा कि बताया गया ना हमको दोस्तों कि मुंबई से जिनेवा जा रहा था। इसी विमान से डॉक्टर भाभा भी यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लॉक। इस पहाड़ से वह विमान टकरा टकरा कर गिर गया। इसी दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की क्या हुई थी स्टूडेंट? तो उन्हें उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है? अब यहाँ पर जब पूछा गया ना फिर हमसे कि सोचिए और बताइए, सोच करके आपको बताना है। जो प्रश्न है कि अणुशक्ति का प्रयोग विकास के कार्यों में किस प्रकार हो सकता है? किस प्रकार? तो देखिए उत्तर आपको ये जो इतना पूरा दिया है, हालाँकि मैं आंसर आपको बता देता हूँ। पहले आप जितना आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। इतना जब आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर नोट करने के बाद आपको यहाँ से लेकर के ये पूरा नोट करना है, ठीक है? आइए तब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि किसी कार्य से ध्यान बटाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं? आखिरकार कौन-कौन से उपाय हैं जो कि उन्हें किए जा सकते हैं? ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा किसी काम से ध्यान हटाया जा
सकता है। जैसे कि संगीत सुनना, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपका दिया है, 5 पॉइंट आप लोग देख करके नोट करिए, ठीक है? ठीक है? तो इस तरीके से आप इन्हें पूरा कर लीजिएगा प्रिय मित्रों। इतना जब आपका हो जाएगा तो फिर पूछा गया ना यहाँ पर कि विमान विमान दुर्घटना किन-किन कारणों से हो सकती है? तो उत्तर हो जाएगा कि विमान दुर्घटना प्रायः इंजन में खराबी होने होने से हो सकती है, परंतु कभी-कभी पर्वतीय क्षेत्रों की मध्य से या ऊपर से गुजरने पे, देखिए पूरा उत्तर दिया गया है। हालाँकि मैं अगर अच्छी प्रकार से विस्तार से बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है, इसीलिए आप लोग देख कर के नोट करिए, ये पूरा है, ठीक है? आइए अब यहाँ पर जैसा कि कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि अनुभव और कल्पना के आधार पर यदि 15 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता तो उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन होते? तो देखिए इसका आंसर ये आपको लिख लेना है। काफ़ी आसानी तरीके से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, प्रिय स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर पूछा कि यह यदि डॉक्टर भाभा का दुर्घटना में निधन नहीं होता तो अणुशक्ति से उनके शांतिपूर्ण प्रयासों का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता? देखिए इसका उत्तर है, पहले आप लोग इतना देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट करिए। इतना जब आपका हो जाएगा तो फिर नीचे थोड़ा-सा और दिया गया ये पूरा। कि हवा यदि स्वच्छ रहते अनेक रोगों से मुक्ति मिलती, विश्व के देश अपेक्षाकृत विकसित होते, सुख और शांति होती, लोग समृद्ध, स्वच्छ और सुखी होते। चलिए गाइस, क्या ये जैसा कि कहा गया हमसे कि भाषा की बात कि अंतरराष्ट्रीय किसी का उच्चारण करना है आपको सिर्फ राष्ट्रीय टोम्बे अलंकृत सौंदर्यपूर्ण इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कहा है कि पाठ में आए शब्द युग्म को छाट कर लिखिए। ये जो आपका दिया गया है ना, इसे क्या है, छाट करके लिखना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ अणुशक्ति पढ़े लिखे संगीत प्रेमी। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची संसार, उपवन, द्वीप और मार्ग, इसका दो दो पर्यायवाची लिखना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी लोग, संसार का जगत, विश्व, दुनिया, उपवन का बाग बगीचा, दीप का दिया दीपक, मार्ग का पथ राह और रास्ता हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 आपका दिया गया है, जोड़ करके नए नए शब्द आपको बनाना है, इससे इससे आपको नए नए शब्द, तो प्रभु प्लस तो से प्रभुत्व, पशु से हो जाएगा पशुत्व, इस तरीके से आपका, फिर पुष्प प्लस इत से पुष्पित, सम्मान प्लस इत से सम्मानित, इस तरीके से यहाँ पर दर्शनीय, राष्ट्रीय, भारतीय। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए आगे जैसा कि कहा उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग को जोड़ते हुए इससे कि आ, सु और दूर जो दिया है, तो देख सकते हैं आ वाला जो दिया गया ये पूरा है, ये सुमार्ग, सुगंध, सुसंस्कृत, दुर्जन, दुर्गति, दुर्गुण। आइए नंबर 6 में क्या निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो घर का गृह, खेत क्षेत्र का, सॉरी खेत का क्षेत्र, लाज का लज्जा, ये क्या तत्सम, तत्सम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना।
ये कुछ हमारा स्वदेश में दिया गया है। बाकी तो अणुशक्ति का आपका ये लिखना है पूरा, ठीक है। दूसरा में जो दिया है संगीत प्रेमी आपका ये है। वैज्ञानिक के बारे में ये नोट कर लीजिएगा। नंबर 4 में दिया कि सपूत, तो इसके बाद आपको ये पूरा नोट कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी आपको नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आपका उससे दिया गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया और सहायक क्रिया छांटना है आपको। कैसा? क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो आपको लिखना है कि जाना जो होगा वो हमारा होगा मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया है क्या? एक सहायक है। पढ़ना है जो है वो मुख्य है, और है सहायक है। लिखना है, जाना मुख्य और था क्या? वो सहायक है। इसी के साथ यह भी अध्याय हमारा पूरा हुआ। थैंक्स।